बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालान पाक के तसद्दुक़ से आज हम अपनी तशख़ीस बज़रिया करूरा इसकी क्लास नंबर 3 ये लेंगे। आज लेक्चर नंबर 3 है। आज हम अपने शेड्यूल के मुताबिक जो 2 दिन पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे ताकि चीज़ें जो अच्छी तरह अजबर हो जाएं और वो फिर हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाए। पढ़ना मकसद नहीं, उनको प्रैक्टिस का हिस्सा बनाना मकसद है, इम्प्लीमेंटेशन मकसद है। चलें जी, बिला ताखीर शुरू करते हैं। हस्बे मामूल दुरूद पाक पढ़ लें जी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। जी, 2 दिन में हमने जो पढ़ा था उसको हम आज कोशिश करेंगे रिवाइज कर लें। कल फिर इंशाल्लाह ओपन क्लास है, उसमें आपको जो सवाल करना है, जो पूछना, जो सारा वो हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्लास हो रही है जी, कनेक्शन कट गया है। ये शेयर क्लास शेयर हो हो गई रही है है। जी, आपको स्क्रीन शेयर हो गई है। जी सर, होगी। चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले हमने क्रूरा किसको कहते हैं यहां से शुरू कर लिया था जी। क्रूरा दरअसल उस बर्तन को कहते हैं जिसमें यूरन डाला जाता, लेकिन किराहत की वजह से, नापसंदीदगी की वजह से जो ज़रफ था उसका नाम मजरूफ पे रख दिया। जो चीज़ ज़रफ में बर्तन में डाली जाती थी उसी की निस्बत से उस बर्तन का नाम उस चीज़ को ही दे दिया। यूरन को नाम, बॉल को क्रूरे का नाम दे दिया। इससे पता चलता है कि हमारे बुजुर्ग कितना नफीस तबा थे।
अच्छा, ये क्रूरा सवाल ये है, आपको क्लियर होना चाहिए। जदीद दौर है, लिबर्टीज हैं, 1 मिनट में सारा रिपोर्ट्स आ जाती हैं। जब इतनी सहूलतें मौजूद हैं तो हमें क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि लोगों से क्रूरा मंगवाते फिरें? क्यों? इसलिए कि करूरा जो है, इससे हमने देखना क्या है? हम मरीज का मजाज देखते हैं। ये हमारा जो तरीका है होलिस्टिक ट्रीटमेंट का है। हम तबीब हैं, हम हकीम हैं, हम नेचर के नुमाइंदे हैं, हम फितरत के नुमाइंदे हैं। और हमने मरीज का मिजाज जो है वो डायग्नोज करना है। वो क्यों? क्योंकि उससे मरीज का पूरे बॉडी का इलाज होगा। मिजाज चेंज होगा, तहरीक चेंज होगी, अंदर की केमिस्ट्री बदलेगी उसकी। इसको जदीद दुनिया में होलिस्टिक ट्रीटमेंट कहते हैं, होल बॉडी ट्रीटमेंट कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन का नाम देते हैं। आप इनको इस चीज इन वर्ड्स को गूगल करें तो दुनिया भरी पड़ी है। इवन आप सुन के रहा रह जाएंगे कि अमेरिका का जो सरकारी NIH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उनके तहत मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज किए थे, फूड एंड न्यूट्रिशन में और काफी चीजों में। आप में से जो कोई करना चाहे, मैं वेबसाइट बता, यही कंप्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन लिखेंगे तो बेशुमार उनकी आ जाएंगी। NIH उनका सरकारी भी आ जाएगा। वो फिर ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाते हैं। वो कितना ज्यादा अल्टरनेटिव मेडिसिन पे खर्च कर रहे हैं, आप सुन के रहा रह जाएंगे। दुनिया बैक टू नेचर की तरफ जा रही है। इसलिए कि जब से यंग दोम के बाद मजाज शनासी को छोड़ा है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट को छोड़ा है, उस वजह से वक्ती सिम्टम और अलामतें वो दबा दी जाती हैं और मर्ज वही रहता है। बल्कि वो किसी और शक्ल में, मादा मर्ज जो होता है किसी और शक्ल में नमूदार होता है, तो उसका एक नया नाम रख देते हैं। इसलिए मजाज का इलाज, टेम्परामेंट का इलाज, और इस पे मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने एक पोस्ट भी की थी, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूं। अब लौट के एलोपैथी वाले, उनकी लेटेस्ट तरीन जो रिसर्च आ रही है, लेटेस्ट तरीन रिसर्च, वो ये कहते हैं कि सेल्फ, जो इंसान का अपना क्रोमोसोम है, DNA है, वो हर इंसान से मुख्तलिफ है। लिहाजा हर पर्सन की मेडिसिन जो है, इंडिविजुअल जो उसकी पर्सनैलिटी बनती है उसके मुताबिक होनी चाहिए। वो अपनी टर्म यूज करते हैं, लेकिन मकसद उनका यही है कि हर बंदे का मजाज तबीयत डिफरेंट है, जिसको हम मजाज कहते हैं। लिहाजा उसके मुताबिक ये इनकी जदीद तरीन रिसर्च फिर आ रही है, बैक टू नेचर। ये फितरत का एक निज़ाम होता है। पूरी दुनिया जो है वो दोबारा नेचर की तरफ। तो हमारा ये जो विसा था टेम्परामेंटल डायग्नोज, ये हमने छोड़ दिया हुआ। ना हमारे कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, ना किसी और जगह पढ़ाया जाता था। लेकिन यकीन करें, ये इतनी बड़ी साइंस थी। अब थोड़ा सोचें, आज कितनी इल्म की फरावानी है। बुक्स हैं, इंटरनेट है, गूगल है, ChatGPT है, और पता नहीं जो आप कहें 1 मिनट में आ जाता है। DNA तक रिसर्च कर लिया, इतनी ताकतवर खुर्दबीनी और सब कुछ है, लैब्स हैं। हमारे आप पुराने बुजुर्ग जिन्होंने ये सारा इल्म
तरतीब दिया था, इर्तिका है इसका, यकदम किसी एक बंदे ने तो नहीं किया ना जी। पीछे सारा विरसा आता है, आगे लेके चलते हैं। हर नस्ल में बंदे अपना अपना पार्टिसिपेट करते हैं, अपना अपना इनपुट देते हैं, इस तरह एक इल्म वजूद में आया था। हमारे बुजुर्ग जिनके पास ये सारी जदीद आज सहूलतें नहीं थी, लेकिन उनके बारे में आता है कि मरीज को देखते ही बता दिया करते थे इसको ये मर्ज है, नब्ज को देख के बता दिया करते थे। उन कहते ना जी ओ हकीम ही नहीं रहे जी, ओ बाबे ही फौत हो। ओ बाबे थे, वो इल्म तो वही है। अब वो पुराने वो फन जो वो छोड़ के गए हैं, वो पुराने वाला कोई नहीं है और वो सीखने वाला कोई नहीं है। सब शॉर्टकट के चक्कर में है। शॉर्टकट इज ऑलवेज रॉन्ग कट। और इल्म के मैदान में, खुसूसन ये तिब के मैदान में शॉर्टकट, ये तो नीम हकीम वाला मामला बन जाएगा ना। तो ये तो वैसे ही मना है। ये शरई तौर पे, अखलाकी तौर पे, अगर हम इस तिब में इलाज मुआवजा करना है तो हमें पूरा इल्म सीखना होगा, हम पे फर्ज है। वरना ये पेशा छोड़ दें, कोई और अपना लें, बेशुमार है। ये करूरा जो है, ये मजाज शनासी बताता है। वो मजाज शनासी, वो टेम्परामेंटल डायग्नोज जो दुनिया की किसी लेबोरेटरी में नहीं बताई जाती। आप किसी लेबोरेटरी में अपना यूरिन ले जाएं, ब्लड ले जाएं, उन्हें कहें जी मेरा मजाज बता दें, मेरी तहरीक बता दें, वो कहेंगे ये क्या बलाएं होती हैं हमें नहीं पता। तो ये मजाज का इलाज, तशखीस, मजाज शनासी तिब की बुनियाद है। इसके बगैर तिब का तस्वर ही नहीं है। एक हो हकीम, हो एक तबीब, एक मुआलिज हो, उसको मरीज का मजाज शनासी ना हो, मजाज शनासी को उसको अबूर ना हो, तो वेरी फ्रैंकली उसको तिब करने का कोई हक नहीं है। लोगों की जानों से खेलने का हक नहीं है। वो क्यामत वाले दिन मुजरम होगा। एक तो यह जरूरत है, इसकी पूरा देखने की जरूरत। इससे मजाज शनासी होती है, मजाज का पता चलता है, टेम्परामेंट का पता चलता है। होलिस्टिक ट्रीटमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। हमारा अलामत का इलाज करना, हाँ बिलखासा हमारी दवाइयाँ, बिलखासा भी हम, बेशुमार अद्वियात हमारी हैं, बेशुमार नुस्खे बिलखासा पे, लेकिन हमारी बेस बुनियाद मजाज शनासी पे है। एक ये। दूसरा, ये हमारे बुजुर्गों का विरसा है, ये फितरी कवानीन है, नेचुरल लॉज हैं। नेचुरल लॉज पुराने नहीं होते, ये सदियों से सीना बसीना आने वाले नेचुरल लॉज हैं। और नेचर कैन नॉट बी चेंज। ये जो फितरत का कानून है वह कभी चेंज नहीं होता। फितरत का कानून क्या है? आग जलाती है, और भाई सदियों पहले भी जलाती थी, अब भी जलाती है, और क़यामत तक जलाएगी। आग की खासियत ये है। पानी आग बुझाता है, ये फितरत के लॉ है, ये चेंज नहीं होते। लिहाजा जो नेचुरल लॉ है ये पुराने नहीं होते। लिहाजा अगर हम नेचर को समझना है, नेचर की तरफ आना है, फितरत के नुमाइंदे बनना है, तो फितरत के कवानीन को हमें समझना पड़ेगा। वो ये हमारे टूल्स हैं। एक जो हमारे बुजुर्गों का विरसा है, नंबर 2, उसके रखवाली, उसको जानना हम पे लाजम है। तीसरी चीज, वक्ती तकाजे में जब आप करूने से तशखीस करना शुरू करेंगे तो आपको गलती का इम्कान नहीं होगा। नब्ज भी देखेंगे, क्रूरा भी देखेंगे, जुबान भी देखेंगे, अगर हो सके तो लिबर्टी रिपोर्ट भी देखिए। हमें ना तो अफराद का शिकार होना, ना तफरीद का, हमें नॉर्मल। अगर मरीज को ज्यादा प्रॉब्लम है, सर्जरी की जरूरत है, इमरजेंसी की जरूरत है,
तो उसको आप रेफर कर दें एलोपैथी के डॉक्टर को, तो हॉस्पिटल में। सर्जरी हमारे तिब का हिस्सा है। एलोपैथी में वक्ती रिलीफ जबरदस्त है, वक्ती रिलीफ जबरदस्त, सर्जरी जबरदस्त है। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीजेज है, ऑन द लॉन्ग रन वो सिम्टम को दबाते हैं, ट्रीट करते हैं, क्योर नहीं करते। तो ये भी अपने मिजाज में इतदाल रखना है। अच्छा, तो क्रूरा जो है ये हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, हमारी डिग्निटी है, हमारे बुजुर्गों का विरसा है। जब शहर में आप, जिस शहर में क्लिनिक है, क्रूरा मंगवाना शुरू करेंगे, आपके पेशेंट क्रूरा लेके आएंगे, तो आप बाकी जितने लोग हैं उनसे मुमताज हो गए, इंडिविजुअलिटी आ गई, इंफरादियत आ गई, आपका एक अलग से तशख्खुस बन गया, आपकी एक पहचान बन गई कि जी फलां तबीब जो क्रूरा देख के ही, पेशाब देख के मर्ज बता देते हैं, मजाज का पता चल गया तो आगे अलामतें बताना आसान है। और कितनी इज्जत वाली, ऑनर वाली, डिग्निटी वाली बात है। तो मरीज अभी आपकी क्लिनिक पे इन हो, आप उसका यूरिन देख के उसको बैठे, थोड़ा सस्ताए, तो आप उसको वो बताने लगे, तो आपके ठहरे, पहले मैं आपको बताता हूँ, नब्ज दे खुद बताएं। तो वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके इल्म से कितना मुतासर होगा। जब आपकी ट्रांस में आएगा, जब वो आपको अपने से सीनियर सुपीरियर समझेगा, काबल समझेगा, आपकी हजाकत को मानेगा, तो फिर जो आप कहेंगे उस पर अमल भी करेगा। देखें, इलाज मुआवजे में असूल है। हमारे तो लेटर पैड पे लिखा होता है कि 50% जो इलाज में किरदार है, रोल है, वो मरीज के परहेज का है। 25% मरीज के यकीन एतमाद का है, उसके माहौल का है, उसके जेहन का है, उसकी नफ्सियात का है, उसकी अपनी साइकी का है, और 25% दवाई का है। अब 75% तो वो दूसरा हो गया। अगर वो आपकी पर्सनैलिटी या आपकी काबिलियत से मुतासर होगा, आपके जेर असर आएगा, आपकी बात को वजन देगा, आपकी बात को अहमियत देगा। ये किस चीज में इनकम है छुट्टी है? ये वजारत खारजा में। अक्षर भाई म्यूट कर लें। जब आपकी को मानेगा, नेट बहुत कम। हाँ, नहीं चल रहा है। अक्षर भाई म्यूट कर लें, हाँ, सीधे। तो फिर 25% तो ये हो गया। जी तो उस्ताद जो जी, आप कहेंगे, आपकी बात को जी वजन आगे ले देगा, उस्ताद जी। आपकी बात को वो मानेगा, तो जो प्रेज आप लिख के देंगे वो करेगा भी। तो 75% तो ये रोल आपकी शख्सियत का होगा। दवाई का तो अभी बाद में शुरू होना है। अगर पहले ही पता हो ये हकीम साहब फ्रॉडी हैं, ये नाफ के नीचे ही दवाई देते हैं, ऊपर का तो इनको पता ही कोई नहीं, ये नाफ के नीचे के स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने उधर ही लेके जाना है, और मजून ही बनी है 50-50 हजार की, लाख लाख की, तो फिर वो आप पे कम यकीन करेंगे, उस तरह के पेशेंट आएंगे। लेकिन अगर आपके इल्म से, आपके इखलास से, आपके तकवे से आप उसको ये समझेंगे कि अल्लाह की तरफ से आया हुआ, भेजा हुआ मरीज है, इसका इलाज करना मुझ पे फर्ज है, उसकी जेब पे आपकी नजर नहीं होगी, उसकी मर्ज पे होगी, उसकी तशखीस आप मेहनत से करेंगे, तो अल्लाह तबारक ताला फिर आपके हाथ में शिफा भी रखेंगे। शिफा अल्लाह की तरफ से। आपको पता है हमारे पुराने बुजुर्ग जितने थे, लेकिन वो विरसा हमने, उनका इल्मी वर्सा विरसा भी हमने गवा दिया, उनका जो अखलाकी और किरदार का विरसा था वो भी हमने गवा दिया।
ये तिब जो है नेक लोगों का विरसा है, सलीमुत्तबा लोगों का, खौफे खुदा रखने वालों का। वो मरीज को दवाई देते थे, रात को मुसल्ले पे बैठा करते थे और अल्लाह के हजूर दुआ किया करते थे, या अल्लाह दवाई देना मेरा काम है, शिफा तू देनी। तो फिर अल्लाह तबारक तआला उनकी इखलास को, उनकी आजिज़ी को, उसकी उनकी इंकिसारी को, तवाज़ो को, उनके गिड़गिड़ाने को अल्लाह कबूल कर उनको शिफा भी दे देते। तो इसलिए ये चीजें भी बहुत जरूरी है कि जितना आपकी पर्सनालिटी में इखलास होगा, तकवा होगा, उतना वो ट्रांस में आएंगे, उतना जेर असर आएंगे, उतना आपकी बात को वजन देंगे, उतनी आपकी अहमियत होगी, उससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। अब अंदाजा करें, एक मरीज आप कहते हैं यूरिन लेके आए, वो घर में बोतल में डाल के पकड़ के गाड़ी में आता है, पैदल आता है, बाइक पे आता है, यूरिन साथ लेके आता है। इसका मतलब क्या है? वो इतनी कराहत वाला काम कर रहा है, आपकी लफ्ज को, आपकी बात को वजन दे रहा है, आपकी हजाकत को, काबिलियत को वो समझता है, उस पर यकीन करता है। उसके बाद हकीम सदीक शहीन साहब उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, बेटा जब वो मरीज लेके आता है ना, उसकी मैं भी मरती है। आपके पास आता है तो अपनी मैं को मार के आता है। तो ये भी एक करूड़ा, बेशुमार फायदे हैं, बेशुमार फायदे हैं। तो इसलिए करूरा जो है ना जी, ये देखना एक तबीब के लिए इंतहाई जरूरी है। ये हमारा बेसिक टूल है और ये एक्सपर्टी है हमारी। जब आप इतने इसमें एक्सपर्ट हो जाए, पूरा देख के बता दें, ये 5 किलो वंडा पा दो, तो कहेंगे ना बाबे को जेलने। ये मामूली बात तो नहीं है, लेकिन अगर आपने फन सीखा, मामूली है। क्यों? जानवरों के क्रूरे में कदूरत ज्यादा होती है, गिलजत ज्यादा होती है। वो मर्दों के क्रूरे के मुकाबले में बहुत ज्यादा गिलजत है, कदूरत है उनमें। तो देख के जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गिलजत है, तो क्या 20 किलो बंडा पा दो। तो ये फन है, जादू नहीं है। इस तरह की बातें जो आपके लिए मामूली होंगी, लेकिन उसके वो समझेगा कि ये इसके पास जादू है। तो ये एक बहुत अच्छा और आला फन है, फन शरीफा, इसको सीखना हम पे जरूरी है। चलें जी, उसके बाद जी इस फन का हमने आगाज किया था। ये हमारा फन है, हमने इसकी इब्तिदा, ये रंग हमने याद किए थे जी। जल्दी जल्दी सुना दें जी, जो दोस्त भी सुनाना चाहे, और जल्दी जल्दी फिर आगे बढ़ते जाते हैं। रंग क़वाम रसूम मिक़दार इल्तिजा कदूरत। दोबारा, ये इस तरह नहीं मचाता, रंग क़वाम रसूम मिक़दार ये इल्तिजा। झटका भी नहीं लेना, बिल्कुल एक ही लफ्ज इसको समझना है, एक ही लफ्ज समझते हुए आपने स्पीड मारनी है और इतनी तेजी से आगे जाना है कि ये आपको एक ही लफ्ज लगे। रंग वाम कुदरत गिलजत सूब मिकदार जाग, बिल्कुल रंग क़वाम कदूरत इल्तिजा रसूम मिक़दार जाग। जाग। और कुछ साथी जल्दी जल्दी, ये बहुत ये आहिस्ता सुनाया आपने, दिल खुश नहीं हुआ। रंग क़वाम कदूरत इल्तिजा रसूम मिक़दार जाग। जी और रंग तेज, कवाम को जरूरत नहीं है आजाद। शाबाश। 11 दफा फिर क्या ले, जल्दी जल्दी जरा, या थोड़ी स्पीड तेज करनी है आज हम। रंग क़वाम कदूरत इल्तिजा रसूम मिक़दार जाग। 11 रंग दफा कह क़वाम लें, कदूरत शाबाश।
रंग कवाम रंग सूरत कवाम गिलजत रसूख मिकदार जाग। रंग कवाम के दूरत रंग गिलजत कमाम का रसूख सूरत मिकदार गिलजत रसूख मिकदार जाग। रंग कवाम के दूरत गिलजत रसूख मिकदार 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 जाग। रंग हो गया कमाम जी? का सूरत गिलजत रसूख जाग। वेरी गुड, ये बेहतरीन, ये जिन्होंने बोला जबरदस्त। और जी कोई? रंग कवाम के दूरत गिलजत रसूख मिकदार जाग। हाँ, ये इस तरह आना क्यों जरूरी है? इसलिए कि जब भी क्रूरा आएगा, जितनी तेजी से आपके जेहन में ये साथ के साथ लफ्ज आएंगे ना, उतनी तेजी से आपका लाशऊर उसको ऑब्जर्व करेगा, उतनी तेजी से आप मुशाहिदा करेंगे और सारी चीजों को यक वक्त ही देख लेंगे, सिर्फ रंग पे नहीं टिके रहेंगे। और रंग के साथ ही रंगबाजी नहीं करेंगे, बाकी 7 चीजें 6 चीजें भी देखेंगे। फिर नीम कीम नहीं बनेंगे। फिर आपके लाश और उसी वक्त आपको कहेगा, हुक्म देगा कि बाकी चीजें भी देखो। इसलिए इसको आपने बिल्कुल रट्टा लगा के एक ही लफ्ज बना देना है, रंग कुआं कुदरत ग्लेजर रसूख मिकदार जाग। जी शाबाश, कर ले जल्दी जल्दी। रंग कुआं कुदरत ग्लेजर रंग रसूख कवाम के मिकदार जाग। दूरत गिलजत रसूख मिकदार जाग। वेरी गुड, ठीक हो गया, ठीक हो गया। माशाअल्लाह। ये क्वाम का हमने कल पढ़ लिया रंग था जी, कवाम क्वाम का पढ़ा था। क्वाम किसे कहते हैं? गाढ़ा या पतला। कवाम जो क्रूरे का अपना बॉडी है, जो उसका अपना जिस्म है, जो पूरा वो एक है, वो गाढ़ा हो गए, उसका गाढ़ा हो जाना या पतला हो जाना, कफियत है ना। कवाम एक कफियत है, गाढ़ा है या पतला है। इसका कवाम क्या है जी? रकीक है। इसका कवाम क्या है जी? गलीज है। ये गाढ़ा है, ये पतला है। गाढ़ा होना या पतला होना, ये कवाम है। मतलब पानी का कवाम क्या है? रकीक गलीज या रकीक? रकीक है। रकीक। रकीक रकीक रिक्कत से, रकीक जैसे रफीक होता है, फा के जगह काफ कर दे, रकीक रिक्कत वाला, नरम, पतला, रिक्ते कलब भी इससे इसी से लफज। रकीक गलीज है या रकीक है, पतला है या मोटा है। तो कवाम ये उसकी कफियत आ गई। ये क्रूरे में कौन सा, ये क्रूरा क्या है, इसका कवाम क्या है जिसपे करस है? रकीक है या रकीक गलीज? रकीक ये रकीक है। रकीक। और ये? गलीज ये गलीज है। और ये? गलीज और ये? गलीज ये भी गलीज। मुअत्तल है, थोड़ा है। ये रकीक है। हाँ, रकीक से आगे ये है थोड़ा, रकीक है। इससे ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। कवाम बनावट, साख्त, शायद पतला है या गाढ़ा है, हल्का है या भारी है। जितना गलीज होगा उतना भारी होता जाएगा। बिल्कुल। पानी जैसा होगा पतला बिल्कुल तो पतला कवाम, दूध या लस्सी जैसा होगा तो दरमियाना कवाम, बहुत ही गाढ़ा होगा जैसे शहद है तो फिर गाढ़ा कवाम।